1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया। तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पूछना चाहती हूँ। मैंने बोला कि आज चलते हैं, 1 हफ्ता हो गया है, तो उन्होंने बोला नहीं कल जाएंगे। जस्ट इतनी बात पे उन्होंने कहा तलाक 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 वर्ड बोल दिया, और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है, और मुझे वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए। और ससुराल में ला के जब ससुराल वालों को पता चला, सब बोले कि हलाला कराना पड़ेगा, देवर से तवीज़ को रख पाए। बोला है कि हलाला कराओ तो लेकर जाएंगे। मतलब आपके पास उन्होंने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है, हलाला तलाक, पहले 3 तलाक। और जय हिंद, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान ना बोलूँ इस्लाम के अंदर, लेकिन ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, जिसको बोलते हैं हलाला। हलाला हलाला के बारे में आपको पता होगा। अगर कोई मुस्लिम महिला अपने पति को, ये तो इंडिया में इसको बंद कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान और अदर इस्लामिक कंट्री में अभी भी इसको चलाया जाता है। कोई पाकिस्तानी महिला या फिर कोई इस्लामिक महिला अपने पति को तलाक देने के बाद अगर उससे दोबारा शादी करना चाहती है तो डायरेक्ट उससे शादी नहीं कर सकती है। उसके लिए उसको अपना हलाला करवाना पड़ेगा। हलाला मतलब कि किसी गैर मर्द के साथ एक रात बितानी पड़ेगी, जिसको वो शादी बोलते हैं। मतलब उनका कहना है कि इस्लाम में एक महिला को खुद शादी करनी पड़ेगी किसी और मर्द के साथ, और शादी का मकसद क्या होता है? एक रात किसी व्यक्ति के साथ सोना। वो उसका देवर भी हो सकता है या फिर कोई काजी, ये मौलाना भी हो सकता है। तो खुद मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक महिला की कहानी, जो कि खुद बता रही है हलाला, जिसने इस्लाम को छोड़ दिया। एक ऐसी मुस्लिम महिला जिसने इस्लाम को छोड़ दिया, वो आपको इसके बारे में बताएगी। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। 1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया। तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि इनकी जैसी बहुत सी लड़कियों को आज भी लगता है कि हलाला कुरान में नहीं है, जबकि हलाला कुरान में ही है। सूरह बकरा के आयत 230 में अल्लाह पाक कहते हैं कि अगर आप किसी शख्स से शादी करने के बाद तलाक लेते हैं तो जब तक कि लड़की जो है वो किसी और के साथ निकाह करके सेक्सुअली अटैच ना हो जाए और फिर वो उस बंदे को तलाक ना दे दे, जब तक कि आप वापस से उससे शादी नहीं कर सकते। इसे ही निकाह हलाला कहा जाता है। एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेकर आओ। क्या यही इन लोगों का ज़मीर है? क्या यही इन लोगों की इज्जत है? ये इसके दोस्तों ने और ये सब ने मिलकर यही फैसला किया कि इसको बच्चा भी हो गया तो जाने नहीं देंगे, तो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हलाला कर लेते हैं। जी। तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? पहले तो इसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने नियत करके करवाया था? जी, नियत की कि आपसे दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी निकाह करवा दिया। जिस दोस्त से आपका निकाह हुआ था उनके साथ आप कितने अरसे रही? एक ही दिन। एक दिन रही। कितनी दफा इनकी तलाकें हुई हैं? इनकी कोई 6 दफा तलाकें हुई हैं। 6 दफा तलाकें हुई हैं टोटल जो हुई। अगर आप मुस्लिम लड़की हैं तो आप सोचो कि आप कहाँ पर और किस माशरे में जी रही हैं। इन बहन के साथ इनके ही हस्बैंड के दोस्त ने हलाला करा और फिर 6 बार इनका हलाला हुआ है, वो भी इस्लाम के अकॉर्डिंग, वो भी अल्लाह के हिसाब से। ये उनके जीवन को जहन्नम से भी बदतर बना दिए हैं। आप सोचिए कि आपके साथ कहीं ऐसा हो जाए, आपके हस्बैंड ने कभी गलती से भी गुस्से में भी तलाक दे दिया, तो वापस मुड़ने के लिए आपको कौन से रास्ते से गुजरना होगा? जो हलाला और कोई टोटल 6 बार इनका निकाह हुआ है। और बड़ा, यानी मैं बता रहा हूँ कि जब हमने इसने आके सुनाई थी तो हमें तो यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरीके से भी होता है हमारे माशरे के अंदर, हमारे लोगों में। और जो सबसे बड़ी जो अफसोस की बात थी, जो दुख की बात थी, वो ये थी कि वो साहब जो थे वो खुद लोगों को नमाज पढ़ाते थे, लोगों को दर्स देते थे, और लोग धोखे में थे। उनको तलाक दे दिया। मैंने बोला कि आज चलते हैं, 1 हफ्ता हो गया है, तो उन्होंने बोला नहीं कल जाएंगे। जस्ट इतनी बात पे उन्होंने कहा तलाक 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 वर्ड बोल दिया, और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है, और मुझे वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए। और ससुराल में ला के जब ससुराल वालों को पता चला, सब बोले कि हलाला कराना पड़ेगा, देवर से तवीज़ को रख पाएंगे हम। आपके पति आपसे अभी क्या कहते हैं? अभी भी वो आपको वैसा ही झूठा? इस्लाम में देवर के सामने पर्दा है और इनका हलाला करने वाला ही इनका देवर निकला। उसके बाद इनका हलाला इनके मामू ने किया, और ये इससे पहले इस्लाम की सजादी बन के घूम रही थी। इनको पता नहीं था कि इस्लाम इनको कहाँ से कहाँ ले आएगा, और अब ये फिफक के रो रही हैं। लेकिन अफसोस, इनकी हेल्प कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो अल्लाह का हुक्म है। इनको इस चीज़ से गुजरना ही पड़ेगा जब तक कि इस्लाम में है। दिलासा कहते हैं घर में, मतलब मेरे देवर के साथ मैंने हलाला ना कराया तो चाहे मुझे
जेल भेज दो, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा। अब उन्होंने काउंसलिंग में साफ ओपनली सबके सामने बोल दिया है, उन्होंने पुलिस के सामने भी यही बोला है कि हलाला कराओ तो लेकर जाएंगे। मतलब आपके पास उन्होंने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। हलाला, तलाक, पहले 3 तलाक। और महिलाओं के पास तो भाई बिल्कुल ही कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते हैं इस्लाम के अंदर। इंडिया में हालात सुधर रहे हैं, मुस्लिम्स यहाँ पर खुश भी है। मुस्लिम महिलाएं खुद इंडियन गवर्नमेंट को, कोर्ट्स को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स को सपोर्ट कर रही है कि हम लोग इतना अच्छा उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और बाकी इस्लामिक कंट्री, खासकर बोलूँगा पाकिस्तान के अंदर, ये चीज़ें बहुत भी बड़े तौर पर होती है। कैसे इस महिला ने बताया कि कैसे पहले इसके देवर ने इसका हलाला किया। हलाला वर्ड का आप यूज कर सकते हो रेप के साथ, क्योंकि उसमें महिला की कोई मंजूरी नहीं होती है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, पहले उसके देवर ने उसका रेप किया, फिर उसके मामू ने उसका रेप किया, उसके बाद उसके पति ने जो उसको अपनाया। ये है रूल रेगुलेशंस इस्लाम के अंदर, और ये किसी से कुरान के अंदर लिखी हुई है। खुद ये महिला ने बताया, खुद हमने वीडियो में देखो हमें इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो खुद इस्लाम वाले इसके बारे में बता रहे हैं तो हम उनकी बातों पर विश्वास करके इस वीडियो को बना रहे हैं। दोस्तों, कैसा हो अगर आपकी पत्नी की तरफ कोई आँख उठा के देखे। हमारे यहाँ पर महिला को इतना सम्मान दिया जाता है, अगर किसी महिला, हमारे परिवार की किसी महिला के ऊपर आँख उठा के देखता है तो हमारे इतना गुस्सा आ जाता है। लेकिन कहीं दूसरी तरफ इसी धर्म के अंदर किस लिमिट तक को क्रॉस किया जाता है, और साथ ही उस चीज़ को अच्छा माना जाता है, अल्लाह की मर्जी माना जाता है। क्या ये सब गलत नहीं है? ये गलत है, इसलिए इंडिया में 3 तलाक को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन कुछ लोग इस पर नाराज़ हो गए, कुछ मुस्लिम भाई, कुछ मुस्लिम बहनें इसके ऊपर नाराज़ हो गई कि, और पाकिस्तान में लोग रो रहे हैं इसके लिए नाम पर। लेकिन इंडिया में इनको दुख हो रहा है कि 3 तलाक बंद हो गया। मुस्लिम समाज के धर्म के साथ छेड़छाड़ हुई है। छेड़छाड़ धर्म के साथ नहीं, गलत रूलों के साथ हुई है, और बहुत ही अच्छा स्टेप मानता हूँ इंडियन गवर्नमेंट का। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, कुछ में एक महिला कह रही थी कि 3 तलाक ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। घर बैठे कभी भी 4 आदमी बुलाए और 3 तलाक बोल दिया और तलाक हो गया। इंडियन कोर्ट के हिसाब से भी अगर देखा जाए ना, अगर किसी महिला, किसी व्यक्ति को अगर तलाक लेना होता है तो कोर्ट उनको उस काम को जो थोड़ा लंबा खींचती है, उनको महीने, 2 महीने, 6 महीने का टाइम देती है, ताकि वो अपनी सिचुएशन को संभाल पाए, थोड़ा सा टाइम ले, दिमाग के साथ सोचे, ठंडे दिमाग के साथ सोचे, और जो है वो इस निर्णय से बाहर आ जाए। लेकिन इस्लाम के अंदर भाई ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही तुरंत फैसले, यहाँ पे चुटकों में फैसले होते हैं। तलाक बोला, 4 आदमियों को बुलाओ, काजी जी को बुलाओ, तलाक बोलो, फारिग हो जाओ आप लोग। लेकिन जो उसके बाद दोबारा शादी करनी पड़ जाए, फिर उस महिला की कोई इज्जत नहीं रहती, वो महिला खुद अपनी नज़रों में ही गिर जाती है। कुछ ऐसा ही है आपका इस्लाम, और बहुत सारी इसमें कमियां हमें लगती हैं। लेकिन हम इसके बारे में क्या बोले, आपके सामने हमने वीडियो रखनी थी। एक मुस्लिम महिला की ज़ुबानी हलाला उन्होंने बताया, तो वो हमने वीडियो आपके सामने ला के रख दी। बाकी आप अपना पक्ष इसके ऊपर दीजिए कि आप इसके बारे में क्या राय दोगे, आपके इसके ऊपर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।